विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। ये होगा कैसे? केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करके। आपको बताऊं, एक नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी को प्रसंग आएगा कल परसों श्रवण करिएगा। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए। क्या उधार दीजिए? भगवान पूछे किस लिए हो? नारद जी बोले, प्रभु विवाह करना है हमको। नारद के चेहरे पर तो ब्याह हो नहीं पाएगा, आपका चेहरा उधार लेकर लगा कर जाएंगे, अब विवाह करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान का चेहरा मांगे। भगवान नारद जी का ब्याह काटने के लिए उनको बानर का चेहरा बना दिए। केवल काटे नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। प्रसंग परसों श्रवण करिएगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी जब वनवास के क्रम में थे, शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पर जाकर बैठे थे। उस समय नारद जी राम जी से मिलने गए और नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एकांत में आप ही दोनों भैया हैं और मैं हूं, एक मेरे मन में बड़ा कष्ट है। राम जी पूछे किस बात का कष्ट है? नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह में चाहे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीन। प्रभु आप मेरा विवाह क्यों काट दिए? मेरा विवाह नहीं होने दिया। शंकर जी मना कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उनका बरबस करवा दिए। हम चाह रहे थे हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह आप काट दिए, ऐसा क्यों किए आप? यहां राम जी का उत्तर बड़ा अद्भुत है। राम जी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आज तक आपने कभी पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। एक बात आपसे कहना चाहता हूं नारद जी, मेरा एक स्वभाव है। नारद जी पूछे क्या स्वभाव है? भगवान राम जी बोले, नारद जी जो मनुष्य, इसको ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे रहता है, संत बाबू, जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे महतारी समझते हैं, महतारी अपने छोटे से बालक की जैसे रक्षा करती है, उस प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे रहता है। अब मैं आपको इसके भीतर लेके चलता हूं। कल्पना करिए किसी माता जी के पास उनका 1 महीने का बालक हो, 1 महीने का, और उन माता जी को बांदा से निकल करके दिल्ली जाना हो ट्रेन पकड़ के। माता सामान पैक करेगी ना, लेकिन वो बालक नहीं कहता है कि माँ हमारा भी तौलिया पैक कर लेना, माँ मेरा पाउडर रख लेना। कहता है क्या बालक? माँ वो काजल रख लेना मेरा, माँ वो क्रीम भी रख लेना माँ। नहीं कहता, वो आनंद में पड़ा रहता है। और आप दर्शन करिए, माँ अपना सामान भले भूल जाए लेकिन उस बच्चे का एक भी सामान नहीं भूलती, सारा सामान रखती है। क्यों? क्योंकि वो जीव पूर्ण रूप से भगवान माँ पर आश्रित है। ये कथा कहती है, यदि वही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हम भगवान पर आश्रित हो जाए, तो भगवान भी हमारे उसी प्रकार हमारी रक्षा करते हैं जिस प्रकार माँ उस बच्चे की रक्षा करती है। और आप आगे दर्शन करिए, राम जी कहते हैं, नारद जी वही बच्चा जब बड़ा हो जाए
आप दर्शन करिए, बच्चा छोटा रहता है तो माँ नहलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ नहीं नहलाती, बच्चा स्वयं नहलाता है, नहाता है, अपना सामान स्वयं रखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करने लगता है तो माँ उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं जितने ज्ञानी भगत हैं ये सब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसलिए इनको मैं छोड़ दिया हूं, साधन करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ ढंग नहीं आता, जो केवल मेरे भरोसे रहता है, मैं उसको उसी प्रकार गोद में उठाए रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। है? ये प्रसंग कहता है कि भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिया है तो अन्न भी देंगे। विश्वास करिए, यही विश्वास जागृत हो जाना ये विश्राम है? विश्राम हो जाएगा तो मन जो है ना ये हरकत करना बंद कर देगा, फिर यहां का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य कबीरदास जी कहते थे, अरे मन की तरंग मार लो। किसकी तरंग? ये मन बहुत खतरनाक है। कथा में पंडाल में कथा सुन रहा है, कथा सुनते सुनते मन बेचैन हो जाएगा, रात को डिनर में क्या मिलेगा आज पराठा मिल जाए तो आनंद हो जाए। अरे बैठा है अमृत पीने, अमृत छोड़ के मन पराठा में पद चला गया। कबीरदास जी कहते हैं मालाबाद में जपना, ये जो मन इधर उधर भाग रहा है, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया। हम लोग 3 बजे भोर में निकले हैं घर से, कलकत्ता से लखनऊ आए, लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से चल के 2:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पे खड़े थे हम लोग जहाज में चढ़ने के लिए, तो एक लोग आए, हम आपको देखे हैं टीवी पर। जी जी, हम आपका भजन भी सुने हैं। जी जी जी, एक फोटो ले लें? ले लीजिए। वो जब लेने आए फोटो लगे हमरी, तो सुबह सुबह दवाई लेके आए थे। दवाई समझ रहे हैं? हाँ हाँ, सीताराम कहिए, टुन्न थे पूरे। अब वो तो चले गए, मैं डिस्टर्ब हूं। हम लोग बताओ, ये सुबह सुबह कितना बज रहा था उस समय? 5 बज रहा था भोर में। 5 बजे दवाई ववाई ले लिए हैं। अब ऐसे लोग कितनों कथा भागवत सुनने का क्या मतलब है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच, प्रपंच मने अच्छा विधि मने, विधि मने वो विधि, वो तरीका वाला विधि नहीं, विधि मने ब्रह्मा जी, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु जी, हर मने शंकर जी, विधि हरि हर। तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रपंच यानी जगत है, प्रपंच यानी जगत, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में, जगत में गुण और अवगुण साना हुआ है। क्या किया गया है? साना हुआ। साना समझते हैं? आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है, पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव, और क्या है? मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया, खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं।
मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने कहते हैं कुकुर भोज है महाराज। जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो बांदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहाँ होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहां भी होता है बांदा में, यहां भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता है।